आज मैं आपको बताने वाली हूँ साउथ इंडियन लहंगा और कुर्ती मैं बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये साड़ी ले रखी है और जो इसका पल्ला है ये पर्पल कलर का मैं अलग कर लूँगी। इसकी मैं बनाऊँगी कुर्ती। और ये साड़ी 6 मीटर का है। ये मैंने अलग कर लिया है कुर्ती के लिए। और इसका मैं बनाने वाली हूँ नीचे के लिए लहंगा। और मुझे 40.5 इसकी लंबाई चाहिए। तो 2 से 2.5 इंच का इसका बेल्ट होगा। तो मैं इस हिसाब से अपना नीचे का पोर्शन काट रही हूँ। ये मैंने कपड़े साड़ी को एक बल कर रखा है और मैं यहाँ से 5.5 इंच निकालूंगी। ये 5.5 इंच जो एक्स्ट्रा है निकाल दूंगी, क्योंकि कम से कम 2.5 इंच का इसका बेल्ट तैयार होगा। ये एक्स्ट्रा है जो मैंने काट के निकाल दिया है। जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी 2.5 इंच की तकरीबन मुझे बेल्ट लगाना है इसका। और पीछे से बॉर्डर है तो बॉर्डर को बहुत फोल्ड नहीं करना है, 1 इंच फोल्ड करना है नीचे से। ये मैंने 39 इंच लंबा लिया है। 39 इंच लिया है लंबा। केवल 1 इंच नीचे से फोल्ड करना है, किनारा है इसका नीचे का। और ये मैंने काट लिया। और ये लाइनिंग है। लाइनिंग में इसके टक्स डाल के नहीं बनाऊंगी मैं। इसके लिए अम्ब्रेला ही काट रही हूँ, क्योंकि बहुत साड़ी फूली फूली है। तो मैं जो अस्तर है मैं उसको अम्ब्रेला कट करके ही लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने अम्ब्रेला कट कर लिया है। और मुझे 42 इंच कमर चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये मैंने 44 इंच काटा है, क्योंकि 1-1 इंच हमारा उसमें भी चला जाएगा, स्टिचिंग में भी। ये मैंने अस्तर काटा है अम्ब्रेला कट, ताकि बहुत फूला फूला ना लगे, क्योंकि साड़ी बहुत फूली हुई है। और ये हमारा इसका अस्तर भी काट के तैयार है। और साउथ इंडियन लहंगा बनाने के लिए आप ना टक्स डाल के ही बनाना पड़ता है। तो ये तकरीबन 2 इंच का मैंने ये प्लेट डाली है, 2-2 इंच की, 2 से 2.25 इंच। क्योंकि मुझे टोटल ये 43 इंच लेना है, 42 इंच तैयार चाहिए। और ये देख सकते हो मैंने सारे में फ्रिल डाल के ये तैयार कर लिया है, सारा का सारा ये प्लेट्स डाल के तैयार। अब मैं अस्तर वाला कपड़ा नीचे लगा रही हूँ। ऐसे ही मैं इसमें अस्तर भी जॉइंट कर दे रही हूँ। और ये फटाफट हमने अस्तर लगा लिया है। इस साड़ी में बहुत फुलाव है। अगर हम टक्स डाल के इसमें अस्तर को लगाते तो और ज़्यादा फूल जाती। तो इसीलिए मैंने अम्ब्रेला कट ही रखा है, नीचे इनर अम्ब्रेला कट ही लगाया है। और मैंने ये अस्तर लगा के तैयार कर लिया है। देख सकते हो आप, ऐसे करके ये तैयार हो गया है। ये फोल्ड करने पे 43 इंच आ गया है। आप देख सकते हो नीचे की साइड ऐसे इनर भी लग के तैयार है इसमें। अगर साड़ी में बहुत फुलाव है तो आप अम्ब्रेला कट करके ही अस्तर लगाएं इसका,
ताकि बहुत ज़्यादा फूला फूला ना दिखे। और अब मैं इसे कमर को नाप लेती हूँ। कमर के नाप के हिसाब से मुझे इसके लिए ये सारे 21 है। डबल फोल्ड पे मैं 21.5 ये बेल्ट काटूंगी, जिसके लिए मैंने लंबाई रखी है। बेल्ट की लंबाई मैंने 21.5 और चौड़ाई 3.5 इंच रखी है, ताकि 2.5 इंच हमको तैयार मिल जाए। ये 3.5 इंच मैं करके बेल्ट की चौड़ाई निकाल रही हूँ। और बेल्ट की जो लंबाई है, गुलाई है, वो 21.5 ली है मैंने। इसी बेल्ट को रख के मैं अब इसका अस्तर भी काटूंगी बेल्ट के लिए। और ये अस्तर का कपड़ा है, इसी पे मैंने बेल्ट रख लिया और नीचे मैं अस्तर भी सेम काट लूँगी, सेम साइज का। इस तरीके से ये मैंने अस्तर भी काट लिया बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए अब मैं बेल्ट जोड़ रही हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे लब की सिलाई डालते हुए अस्तर को जोड़ देंगे बेल्ट के कपड़े पे। ऐसे करके अब साइड से ये फोल्ड हम कर लेंगे। ये ऐसे फोल्ड कर लिया। ये दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है मैंने। और अब हम इसको इस जो अस्तर वाला है कपड़ा है, उसको अस्तर वाली साइड से, उल्टे साइड से, लहंगे की उल्टे साइड से जोड़ेंगे और सीधी साइड पे हम पलटेंगे। ये हमने उल्टे साइड से लगाना शुरू किया है। जिस साइड अस्तर है उसी साइड बेल्ट का भी अस्तर है। उल्टे साइड पे जोड़ के हम सीधे पे पलट देंगे। इस तरीके से पीछे की साइड से लगा के हमने अब ये सीधी साइड पलट लिया है बेल्ट। और कुछ इस तरीके से अब हम एक लब की सिलाई डालते हुए ऐसे करके आप देख सकते हो कितनी सफाई से ये बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अब साइड में सिलाई हम अलग अलग पीस में जोड़ेंगे दोनों ही परत को, ताकि एक साथ ना जोड़ें, अलग अलग ही जोड़ने चाहिए लहंगे की दोनों ही परतों को। तो मैंने एक परत ये जोड़ दिया मैंने और दूसरी अब मैं अस्तर वाली जोड़ूंगी। आप अलग अलग पीसों में ही जोड़ें। और अब मैं इसकी कुर्ती काट रही हूँ। कुर्ती मुझे 40 चेस्ट है, तैयार 40 इंच चेस्ट था इसका, और मुझे 24 इंच लंबा चाहिए। तैयार कुर्ती 24 इंच चाहिए, क्योंकि इस पे ब्लाउज़ नहीं बनानी है। ये मेरे किसी साउथ इंडियन कस्टमर का
लहंगा था, तो मुझे इसकी कुर्ती ही चाहिए क्योंकि उसको कुर्ती पसंद है। पहले मैं इसकी लाइनिंग काट रही हूँ। हिप 44 इंच है इसका तैयार। और हम इसमें टक्स डालेंगे क्योंकि सिंगल टक्स होता है इस कुर्ती में, तभी ये अच्छी लगती है। बैक पे फ्रंट पे हम सिंगल टक्स वाली ये कुर्ती रखेंगे और यहाँ से छोटा सा इसका चाक खोल देंगे। और यहाँ से 10.5 इंच से इधर से 4 पौने 4 पे, और मैं 7 इंच की लंबाई का टक्स इसमें बनाऊंगी। इस तरीके से ये बैक फ्रंट पे टक्स रहेंगे इनमें। अब मैं इसके अस्तर के कपड़े को रख के मैं ब्लाउज पीस को काट लूँगी। इस तरीके से मैंने ये अस्तर काट के तैयार कर रखा है। बाकी मैं मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करके इसको बना के बताने वाली हूँ आपको। ये मेरा बैक पल्ला है। साउथ इंडियन लहंगा बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई कर लेती हैं तो आसानी से आप अपने ही घर में ये साउथ इंडियन लहंगा, चोली या कुर्ती के साथ आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से बैक फ्रंट हमारा ये तैयार हो गया और मैंने मेन फैब्रिक भी काट लिया था अस्तर को रख के, और अब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी। ये पेस्टिंग पे गला मैंने काटा हुआ है। नीचे से लाइनिंग को फोल्ड करते हुए मैं नीचे का पल्ला ऐसे फोल्ड कर लिया और मैंने लाइनिंग पूरी अटैच कर ली है आगे पीछे के पल्लों पे। और ये मैं फ्रंट का पल्ला बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। इस पे ये स्वीट गला है। ऐसे मैंने गला पलट लिया और इस पे मैं लपकी सिलाई डालूंगी। और ये है मेरे टक्स पॉइंट, जो 7 इंच 7.5 इंच का मेरा टक्स है वो डाला हुआ है मैंने, बैक पे भी फ्रंट पे भी। इस तरीके से इस तरीके से हमने ये टक्स डाल के तैयार कर लिया।
ये फ्रंट का पल्ला तैयार है। फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया इस कुर्ती का। और ये बैक है, बैक पल्ला। इस तरीके से फटाफट मैंने ये बैक पल्ला भी तैयार कर लिया। और अब ये हम फिटिंग कर रहे हैं। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा के मैंने लगा रखी है और अब मैं ये चाक फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने चाक फोल्ड कर लिया है। और अब मैं बाजू चढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पफ वाला बाजू बनाया है, हल्की सी फ्रिल है बाजू पे, पफ वाली बाजू है। इस तरीके से हमने ये बाजू चढ़ा ली। ये दोनों साइड की बाजू लगा दिया मैंने और ये हमारे दोनों पीस तैयार हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं ये प्लेट को थोड़ा सा प्रेस करके मैंने बिठा दिया है इन प्लेटों को। आप देख सकते हो ये लहंगा इस तरीके से बन के तैयार है और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है ये। इस साड़ी में बहुत फुलाव था तो मैं हल्का सा प्रेस करके इसको दबा रही हूँ। और ये मैंने कुर्ती प्रेस कर रखी थी। आप देख सकते हो ये कुर्ती और लहंगा बन के तैयार हुआ है और कितना इजी है इसको बनाना। आप थोड़ी सी भी स्टिचिंग करना जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से साउथ इंडियन लहंगा बना सकते हैं। फाइनल लुक इस लहंगे का ऐसा है। और ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी यूनिक से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और बनने के बाद ये कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो ये।